गुजरात सहित पूरे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाने का फैसला सामने आया था, जबकि अब जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने का फैसला सामने आ रहा है। इस समय अगर ऐसा किया जाता है तो तहरीक इंसाफ जो है बल्दियाती इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ पीटीआई जमात जो है बतौर जमात वो बहाल ना हो सकी है। साल 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद अभी तक जो है बल्दियाती इलेक्शन 2 साल के दौरान नहीं हुए, 2 दफा मुलतवी किए गए। पीटीआई के उम्मीदवार जो उनसे कहा जा रहा है कि इनको क्योंकि जमात बहाल नहीं हुई तो इसलिए किसी भी उम्मीदवार को जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा इसे कोई भी इंतखाबी निशान अलाट ना हो सकेगा, जिसके बायस वो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। और पीटीआई जो है बल्दियाती इलेक्शन में अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेगी, जो कि साल 2024 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में हुआ था, जिसके बाद नून लीग जो है इसकी राह जो है हमवार होना शुरू हो जाएगी इस हिस्सा में। ताहम इसमें बारे में कोई हतमी फैसला भी सामने नहीं आया। जिला गुजरात की जो बल्दियाती तकसीम है इसके हवाला से 179 जो है यूनियन कौंसिल को तकसीम किया गया है जिला गुजरात में। शहर गुजरात है, यहाँ पर 22 से लेकर 26 जो यूनियन कौंसिल है वो बनाई जाएंगी, जबकि जिला कौंसिल को खत्म किया गया है। जलापू जट्टा कुजा की नई तहसीलें जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं। खारियां, सराय आलमगीर 5 तहसीलें जो हैं यहाँ पर चेयरमैनों के इलेक्शन होंगे, जबकि जिला चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन जुलाई या अगस्त में होने का अमकान है। अब जो उम्मीदवार हैं को इस बात का लग रहा है कि शायद जो है इलेक्शन अब हो जाएंगे, ताहम कई उम्मीदवार अभी भी नाउम्मीद जो है नजर आते हैं। कई उम्मीदवार भी सामने आना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर शहर गुजरात जो है, सिटी गुजरात मेयर जो है इसके उम्मीदवार जो है सबसे तगड़े और बड़े खानदानों से होंगे। काफ लीग की हवाले से खबर सामने आ रही है कि काफ लीग की जानिब से जो उम्मीदवार है अली अबरार जोड़ा चौधरी शाफिक हुसैन के करीबी साथी जो हैं इनको जो है सामने लाया गया है। ताहम अभी जमात की जानिब से उनका बाकायदा तो ऐलान नहीं किया गया, ताहम शाफिक हुसैन की उन्हें मुकम्मल हमायत हासिल है। जबकि नून लीग का उम्मीदवार जो है सिटी मेयर के लिए अभी कोई सामने नहीं आया। चेयरमैनों के उम्मीदवार भी अभी कोई तमाम पार्टियों के सामने नहीं आए हैं। पीपल्स पार्टी का, सिटी मेयर का, चेयर और तहसील चेयरमैनों के, इस तरह पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो भी सामने बड़े बड़े सियासी खानदान जो मुतरक हो चुके हैं। चाम चौधरी अदील अशर रहमानिया ने सबसे पहले ऐलान किया था सिटी गुजरात में इलेक्शन लड़ने का। वो किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अगर जमाती इलेक्शन होंगे तो इस हवाले से उन्हें किसी ना किसी जमात पर अपने सिस्टम में आना पड़ेगा। मखसूस जो है मजहबी जमात वो भी इस वक्त तकरीबन कालदम करार पा चुकी है। तहरीक इंसाफ भी इस वक्त जो है उसका भी इंतहाबी निशान नहीं है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो किस टिकट पर और किस पार्टी की जानिब से सामने आएंगे। ताहम चेयरमैनों की सीटों पर भी कई उम्मीदवार जो है सामने आ चुके हैं। यूनियन कौंसिल जो सूखला है, यहाँ पर सबसे पहले जो उम्मीदवार थे चौधरी आकाश या बत्ता सामने आए हैं और सबसे मजबूत उम्मीदवार भी ख्याल किए जाते हैं। इस तरह दीगर यूनियन कौंसिल में भी उम्मीदवार सामने आना शुरू हो गए हैं। सिटी मेयर के लिए जो है साबिक एमपीए हाजी नासिर महमूद, साबिक एमपीए मियां इमरान मसूद, साबिक तहसील नाजम जो है मियां हारून मसूद, पग्गावाला खानदान से मियां फर मुश्ताक पग्गावाला, इनमें से भी उम्मीदवार के तौर पर जो है सिटी मेयर के लिए तो सामने आ सकते हैं। ताहम दीगर कोई उम्मीदवार भी इस वक्त काफ़ी जो है सामने आ रहे हैं। नवाबजादा खानदान जो है वो भी अपने नए सपूत सामने ला सकता है, जबकि ज़हूर इलाही खानदान की जानिब से उनके खानदान के नए सपूत जो हैं वो सिटी मेयर या तहसील चेयरमैनों के लिए भी अचानक सामने आ सकते हैं, जिसमें सुमेरा इलाही के बेटे जो हैं, इस तरह दीगर जो और नौजवान जो हैं वो भी चौधरी शफात हुसैन के बेटे जो हैं वो भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज।